मधु जांगीर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मधु जांगीर को न्याय दो। यहाँ आई थी, नेछवा से जाते समय सोचा माँ से मिल लूँ। एक आवारा नंदी ने, दो आवारा नंदी लड़े और उसको मौत के घाट उतार दिया। साल भर में 300-400 लोगों की जान इन आवारा नंदियों से जाती है। सरकार बनते समय ये वादा होता है गाय और गणेश के लिए, बिल्कुल इन नंदियों के लिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए इन नंदियों के कारण जो मौत हुई है। विषय सरकार अलग अलग तरह के टैक्स लगाती है और उन टैक्स माननीय मोदी जी कोरोना काल में थाली बजवाते हैं। हमारे नेता उसने पीड़ा में अपने पापा की छाती पे बैठ के, अपने पापा के कंधों पे बैठ कर जिन्हें गवर्नमेंट नियम के अनुसार गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी है बात दी जाए। एक बार की नौकरी हुई है, एक 8 महीना को बच्चों है, तो यूं ज़्यादा अन्याय कहीं उसका। आपकी पत्नी की दुनिया में गुजरी, हादसों का शिकार होगी। लास्ट बार बात कर हुई सुबह हुई 30 तारीख का सुबह। तो एक तो उसको गिरा दिया, दूसरा यहाँ गर्दन पे पैर रख दिया, वो ऑन स्पॉट वहीं डेट ऑन स्पॉट है ना। नेछवा के पूरा यहाँ साधु संत नज़दीक के जितने भी साधु संत थे वो यहाँ आए, बिल्कुल आए, और वो बच्चों को पूरा बाल मुंडवा के यहाँ नेछवा के बाज़ार में, पूरा बाज़ार में घुमाया। इनकी बेटी मेरे सामने फटी है, मेरे सामने बड़ी हुई है, और उन्हें कितनी मेहनत की है मैं पूरा वाकिफ हूँ। सकें 8 महीना को बच्चों, 8 माह का बच्चा है तो उसको पाल सकें। बच्चे का पूरा पैकेज, शिक्षा का, परवरिश का सारा गवर्नमेंट दे। वो उठा के पटक दिया, उसके लगा देली, फिर एक बच्चे के देली। 2-3 घटना करने के बाद में वो जो बच्चे थे ना वो उसके गाड़ी लेके पीछे हो गए। सरकार अनुदान भी 9 महीने का देती है और 12 महीने, 3 महीने, 4 महीने क्या वो कहाँ से दे। एक तरफ ये नारा लगाती है कि मैं साधुओं को और गाय के प्रति हम हमदर्दी हैं, तो मैं तो निवेदन यही करना चाहूँगा इस भजनलाल जी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को। जो आ घटना हुई बी टाइम आपको मित्र हो पास में, यहाँ मात्र कुछ दूरी पर ही आप और थाका कैमरा में रिकॉर्डिंग हुई सारी जो घटना में दिख रही है। बाजो कोई है तो जब मैं बन बोझ को टाइला में पानी डाल रही हो बहुत जगलेर बाजो बा वीडियो भी है मेरे का। अभी 4 दिन पहले एक घटना हुई है, एक महिला है ना, मैं उसकी उस दुर्घटना के अंदर मौत हो गई। उसके बारे में आज ग्रामीण वासी यहाँ पर आए हैं, आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या आश्वासन दिया गया उनको? 3 या 4 मिनट में नेच हॉस्पिटल ले आ गया। देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी हम मौजूद है सीकर, और सीकर के नेछवा ग्राम में मौजूद है जहां पर तहसील है। तहसील कार्यालय के अंदर हम मौजूद है। यहां पर काफ़ी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं, और कारण आपको पता है, लगभग 30 तारीख को यानी 4 दिन पहले एक घटना हुई थी। एक घटना, ऐसी घटना कि वो देखकर आपके रूह कांप जाए कि एक जो महिला है, एएनएम है, जो अपनी ड्यूटी कर घर जा रही थी, अपने पीर के जो घर होता है वहाँ जा रही थी। उसी दौरान एक गाड़ी थी और गाड़ी के आगे 2 सांड थे, वो आपस में वहाँ खड़े थे। जैसे ही गाड़ी वाले ने हॉर्न बजाया साइड के लिए, तो वो दोनों सांड आपस में दौड़ते हुए वहाँ से निकले। तो पास में 2 महिलाएं गुजर रही थी, तो उनके ऊपर से सांड निकलने की वजह से एक महिला ऑन स्पॉट वहाँ ख़त्म हो गई थी। सारी जानकारी आज तहसील कार्यालय के अंदर ग्रामवासी, ससुराल पक्ष, पीर पक्ष और ग्रामवासी है यहाँ पर आए हुए हैं कि आए दिन ऐसे हादसे होते हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। जैसे नंदी होते हैं, आवारा नंदी जो फिरते रहते हैं, कई बार ऐसी घटना हुई है। आज ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है, क्या इनकी मांगे हैं, सारी जानकारी हम लेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब, मैं राजेंद्र सिंह शेखा उच्चापुरा सीकर। ये मधु हमारे सोनजी जांगड़ी की पुत्री थी और ये एनम लगी हुई थी। हमने सोन जी बहुत गरीबी से उठे, हमने उनका वो दौर भी देखा है जब बच्ची एनएम का कोर्स कर रही थी तो सुबह 6 बजे सर्दी गर्मी बरसात में बेटिया को रोडवेज में बिठाने शाहपुरा आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हमने देखा नहीं। और उस बिटिया ने प्राइवेट स्कूल में न पढ़ करके सरकारी स्कूल में पढ़ी और वो अपनी मेहनत के बल पे एनएम बनी। अभी वो एपीओ थी, प्रेगनेंसी अवकाश के दौरान उसने छुट्टियां ले रखी थी। माननीय मंत्री जी से आग्रह करके उसका ससुराल जो है धोद में ये दीपुरा चारणान है, वो गुमानपुरा उसकी ड्यूटी लग गई। आराम से घर चल रहा था, 8 महीने का बच्चा था। तो ड्यूटी करके किसी काम से यहाँ आई थी। नेछवा से जाते समय सोचा माँ से मिल लूँ, और ये जब घर पहुँचने से घर के 300 मीटर पहले
एक आवारा नंदी ने 2 आवारा नंदी लड़े और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये राजस्थान में लगभग साल भर में 300-400 लोगों की जान इन आवारा नंदियों से जाती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। कई बार आप देखा कि मेन रोड के ऊपर नंदी है जो फिरता फिर है बी की वजह आप और स्पीड में रहे, वहाँ गाड़ी स्पीड में एकदम सुबह आ जाए, अब की वजह गाड़ी कंट्रोल कर रहे हुए एक्सीडेंट हो जाए, अभी भी जान जाए। इसमें आज 4 दिन पहले 2 महिला बड़ों गुजर रही, आप जो गाड़ी को हॉर्न बजायो, हॉर्न की वजह से 2 नंदी बड़े खड़े हाँ वे आपस में थोड़ा भाग कर जाबा की वजह से वह महिला के जो हादसा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार आए दिन ऐसी मौतों से सरकार को सबक लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पशुपालन मंत्री जी को नींद नहीं आनी चाहिए, इस घर में आकर के यहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए। कारण है सरकार बनते समय ये वादा होता है गाय और गणेश के लिए, बिल्कुल इन नंदियों के लिए। मैं भी उसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ जिस पार्टी की आज केंद्र और राज्य में सरकार है। ये बहुत बड़ा विषय है, दर्द का विषय है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए इन नंदियों के कारण जो मौत हुई है। यानी गाय के नाम पर वोट ले हुए, गाय के नाम पर सरकार बना ली, मगर गाय और नंदी है, बाकी गौशाला का मान अनुदान मिल रहा है, मेरी थोड़ी अनुदान वगैरह ले हुए है, तो गौशाला का संचालक है वे भी गौशाला मान रखा को नहीं, बाका नाम पर अनुदान खा ले हुए, सारा काम कर ले। आज बड़ो सवाल वो है कि गाय के नाम पर वोट ले लिया, गाय के नाम पर सरकार बन गई, मगर आम नागरिक की सुरक्षा को नहीं। नहीं, मेरा विषय अलग है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ सरकार को। सरकार सोई हुई है, किसी को कह दे मैं 12 महीने में से 9 महीने का भोजन दूंगा और 3 महीने की भोजन की व्यवस्था आप करो। आदमी तो 11 से 12 रविवार सोमवार का व्रत करके एक समय निकाल लेगा। ये गाय माँ किसको कहेगी? सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को श्रम करनी चाहिए। और ये 3 महीने का जो अनुदान रोक रखा है, सबसे पहले तो 12 महीने का अनुदान गाय माता के लिए जारी करें। 9 महीना कोई देवे सरकार, सिर्फ 9 महीने का अनुदान जारी होता है। ये सबसे पीड़ा का विषय है। सरकार अलग अलग तरह के टैक्स लगाती है और उन टैक्सों से इस गाय के लिए रोटी परमानेंट आदमी को कह दिया जाए कि आपको 1 दिन का उपवास रखना है। माननीय मोदी जी कोरोना काल में थाली बजवाते हैं, हमारे नेता हैं। माननीय मोदी जी ने कह दिया डीजल पेट्रोल कम लेना है, वो चलेगा, लेकिन जो गाय उसके लिए 9 महीने का अनुदान की व्यवस्था है। कुछ गाँव में 3 महीने का देने के लिए कोई तैयार नहीं। और फिर नंदी जिनके कानों में कुड़क नहीं डाली जा सकती, ये तहसील हेडक्वार्टर पर एक नंदीशाला राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की महती योजना थी, चुनावी घोषणा पत्र में था। उसको उस घोषणा पत्र को लागू करना चाहिए। और जिन लोगों की जान जा रही है, अब इस बात को दुर्घटना माननी चाहिए। वो 8 माह का दूध मुआ बच्चा जो अपनी माँ के दूध के लिए लालायित था, वो कैसे बड़ा होगा? उस पिता के सामने ये संकट है, उस ससुर के सामने ये संकट है, और उस नाना के सामने ये संकट है। उस संकट की घड़ी में जिस प्रकार बीकानेर में 33 लाख रुपए का क्लेम दिया गया है, माननीय भजनलाल जी को सार्वजनिक रूप से जो नंदियों से मौत हो रही है उसके लिए आम जनता से, राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ जहाँ प्रभारी मंत्री लगे उन मंत्रियों को आदेशित करके इनके घरों तक भेजें। और जिस प्रकार बीकानेर में 33 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है, हमारी मांग है कि 33 लाख रुपए दिया जाए। दूसरी बात, इस वीडियो को अगर कोई जज मानवीय दृष्टिकोण से देखेगा और मेरी इस बात को उस 8 माह के बच्चे के दूध के दांत आने से पहले उसकी मां का सया चला गया, तो ऐसी घटनाओं पर जिस प्रकार अनेक योजनाओं में जज अपने हिसाब पर संज्ञान लेते हैं, तो मेरी इस बात को जनहित की याचिका मान करके राजस्थान हो चाहे भारत हो, कहीं भी आवारा पशु से किसी की मौत होती है, उस मौत को दुर्घटना मानी जाए और वहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हों। और ऐसे दूध में मुँह है बच्चों को पालन पोषण का अधिकार राजस्थान और भारत सरकार का हो। बात कड़वी जरूर है, सरकार हमारी है, लेकिन हकीकत छुप नहीं सकती। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज़ के फूलों से। मैं श्रद्धा के साथ मैं उस बहन मधु को याद करता हूँ, किस प्रकार से उसने पीड़ा में अपने पापा की छाती पे बैठ के, अपने पापा के कंधों पे बैठ करके एक एएनएम का कोर्स किया। एक रोजगार प्राप्त महिला जिस घर की चली जाती है, उस परिवार को संबल प्रदान करें और राजस्थान सरकार और भारत सरकार को सद्बुद्धि दे कि नंदियों के लिए अलग से तहसील हेडक्वार्टर पर गौशाला बने और
ये जो गौशाला बनी है उनका 9 महीने का अनुदान ने दे करके गाय को प्रत्येक दिन रोटी दी जाए, ये मेरी मांग है। वन अधिकारी कार्यालय यहाँ माननीय एसडीएम साहब विरासत हैं, उन्होंने बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से शहीद के फादर सहित हमने जो यहाँ बताया ये सब बातें उन्होंने अपनी डायरी में इंगित की है और एसडीएम साहब का हम स्वागत करते हैं। शांति से उन्होंने पूरी बात को सुना, ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने कहा है, हमने कहा है कि ये बात राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक प्रमुखता से जाए, इसमें कोई भेदभाव न हो और इस पिता जो लड़की का पिता है, बच्चे का जो नाना है, इसके आंसू पहुंचने का आप एसडीएम साहब किस प्रकार से कार्य करोगे ये आपको देखना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो एक गरीब परिवार की बच्ची है वह एक नदी है बी के चपेट में बस खत्म होगी। बस अब यानी घटना आए दिन हुआ है, आप देखा हाँ कदा आप गाड़ी चलाता हूँ सामने आ जाए, कदा कई काल 2-4 दिन पहले घटना हुई है। अब यानी घटना को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या करना चाहिए? देखो, यहाँ की घटना आए दिन घटित हुआ है, सरकार के संज्ञान में भी है और आए दिन संज्ञान में ले भी जाए, लेकिन भी के ऊपर कार्रवाई को नहीं उठी। आज की घटना घटी है, आज जितना भी लोग इकट्ठा यहाँ वो इसलिए हुए हैं कि आ घटना दोबारा ना घटे। आज माँ को जो उद्देश्य अठे इकट्ठो बाको है, मैं 3 मांग लेके आया हाँ कि एक तो यानी की घटना ना हो इसलिए प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। दूसरी, जो आज मौत हुई है इसके लिए मैं 1 करोड़ ऊपर को मुआवजा की मांग करा और जो 8 महीना को बच्चों है बिकी ताउम्र जो एजुकेशन है बस सरकार भी को वहन करे। और दूसरो जो आश्रित पति है बिन एक गवर्नमेंट नियम के अनुसार गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी है बात दी जाए। इसलिए मैं एसडीएम साहब ने ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब ने बोला है कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर मैं ये कार्रवाई को थाने जो भी कहीं कार्रवाई हो रही है भी को रिजल्ट देवांगा। तो मैं 7 दिन में आशा करा कि एसडीएम साहब जी की बात करिए भी बात पर खरा उतरे, नहीं तो वहाँ सब लोगों ने वापस ही एसडीएम कार्यालय पर आना पड़ेगा और आगे की जो कार्रवाई है वो वहाँ लोगों करनी पड़ेगी। बाहर देखिए खूब सारा लोग आया है आसपास के गाँव का, यानी बेटी आपने भी का ससुराल का भी का पीर पक्ष का भी आसपास का गाँव जो सुने हैं वे लोग अड़े काफ़ी संख्या में आया। सब आई चाहे कि बेटी के साथ इंसाफ हो। बिल्कुल सारा लोग इंसाफ के लिए आया ही और आ घटना और कोई के सागे नहीं घटे अब बहुत बड़ो मुद्दा है, क्योंकि जबकि बेटी चली गई बात तो वापस को नहीं आवे, लेकिन बी के लिए आगे कोई और बेटी के सागे या कोई बहन बेटी या बेटो कोई के साथ में आ घटना नहीं बढ़े। ई के लिए अभी बार नेताजी भी बोल के गया कि अपनी सरकार है, सरकार सबकी है, चाहे वह भाजपा की हो कांग्रेस की हो, अपन भी को लेने देने को नहीं। आमजन की जो समस्या है भी को समाधान कोई भी सरकार हो बिन करना चाहिए। अगर नहीं करे तो जनता अब जागरूक है, पहले की जनता कौन रही बावड़ी को नहीं है, जनता जागरूक है। जनता अगर आपका रुख पर खड़ी होगी तो सरकार ने दिन में नहीं रात में भी काम करना पड़ा। भाण भाई आए 3 भाण भाई हैं, वो बड़ो लड़को है और दुबई नौकरी करे है। आपको घर चलावो कोई यापन कर रहे हैं। आप बच्ची चाहे बताओ कि बहुत मेहनत हूँ, गरीबी उठ गए, एक सरकारी नौकरी लगी, साल भर की नौकरी हुई है, 8 महीना को बच्चों है, तो यूँ ज़्यादा अन्याय का ही उसका। एक छोटो भाई है भाण और एक छोटो भाई है, बड़ी बहन है। वो क्या छोटो भाई का छोटो भाई भी कोई रोजगार कर रहे हो छोटो मोटो। कौन है? हाँ पीढ़ी थी। राम राम साहब। राम राम सर। आपकी पत्नी की दुनिया में पूरी हादसों का शिकार होगी, सब ने दुख है, सब लोग आपके इंसाफ के लिए आए हैं, बहन के लिए। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है एक तो नंदीशाला खोली जाए, दूसरी मांग मेरा बच्चन उम्र भर के लिए सरकारी नौकरी मिले, भी को पढ़ाई को खर्चों गवर्नमेंट उठाए और मेरा जितो भी सहायता पैकेज मिले गवर्नमेंट के द्वारा वो सहायता पैकेज बना दिया जाए। आप क्या करा करो? मैं दुबई मजदूरी कराया करूँ। कब आए आप? मैं जी हादसों का अगले दिन 31 तारीख ने मैं पहुँच गया। 8 महीने टाबर है कि हिसाब से लालन पालन उसी लालन पालन ऊपर वाले दुख की बात है। दुख की घड़ी में है। एसडीएम साहब क्या किया? एसडीएम साहब ने बोला है कि 7 दिन का मेरे को टाइम दीजिए, 7 दिन में मैं आपको जो भी रिपोर्ट है वो आपके सामने पेश करूँगा। ड्यूटी जाता है मैडम, आराम से ड्यूटी कर रहा है? आराम से ड्यूटी कर रहा। सब गुमानपुरा सब सेंटर है, गुमानपुरा सुबह अप डाउन करता, सुबह जाता, शाम का सेवा करके वापस आता। अपने पीर आया और आपका मम्मी पापा से मिलवा के लिए बोले कि मैं मम्मी पापा से मिल के आऊँ। लास्ट बार बात करा हुई? सुबह हुई 30 तारीख का सुबह। क्या बात करी? बस यही बोले कि मैं ड्यूटी आ गई और सब कुछ ठीक है। उसके बाद में मेरे से बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल लास्ट बार 30 तारीख ने जब मम्मी पापा से मिलवा, जब बच्ची जा रही के बाद माँ से बातचीत को नहीं है बाका पति हाँ। बिल्कुल आज नेचवा के अंदर आया है, सारा लोगों की मांग है कि एक नंदीशाला खोली जाए। सरकार आए दिन घोषणाएं करे मगर घोषणा ने जमीनी स्थल पर कोनी ला रही बी के लिए भी लोगों की मांग है कि नंदीशाला खोली जाए। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या लोगो बच्ची को पिताजी हो
बड़ी दुख की बड़ी घटना है। दुख की घटना है। बहुत ऑन स्पॉट डेथ हो गई उनकी। हम सब तैयार थे, वहीं थे, यानी रास्ते में ही थे। गाड़ी वहाँ तुरंत मिल गई, आपने वीडियो देखा होगा। वो गाड़ी की हॉर्न की वजह से कोई नुकसान नहीं है। वो सांड आपस में खींचातान हो रहे थे, पहले से लड़ रहे थे। बच्चियाँ उनके पास से गुजर गई, आपने देखा है। गाड़ी के पीछे भी चली गई। फिर नहीं वो सांड, फिर उसने जो क्रोध किया सांड ने, तो एक तो उसको गिरा दिया, दूसरा यहाँ गर्दन पे पैर रख दिया। वो ऑन स्पॉट वहीं डेथ हो ऑन गई। स्पॉट ही? ऑन स्पॉट। सबसे पहले वहाँ जो ग्रामीण थे या आसपास- ग्रामीण था वहाँ, मित्र वाला उनका ही तो वो कैमरा था, उनमें तो वो फोटो आई थी। तो मित्र वाला दौड़ के चला गया वो पानी लेके, तो कुछ पानी वानी डाला। गाड़ी वाला ने आवाज़ लगाई, जो गाड़ी वाला था ना हॉर्न लगाया, उसने आवाज़ लगाई। हाँ, आवाज़ लगाई, अरे भागो भागो, बच्ची को सांड मार दिया। तो दौड़ के आया, फिर वो मित्र वाला दौड़ के आया। मित्र वाले के काम चल रहा था टाइल्स का, उसके साथ वो मेसन भी वहाँ दौड़ के आया। उन्होंने सब ने मिल के गाड़ी में बैठाया। उतनी दूर में 10 कदम के आगे मैं बैठा था। मैं भी फिर गाड़ी में उसी गाड़ी में चला गया। एक मेरा भाई था, वो मेरे से ही पहले बैठ गया था, छोटा भाई मेरा। सब जाके नेचवे गए। नेचवे के अंदर डॉक्टर साहब तुरंत प्रभाव से, यानी उनको ट्रीटमेंट किया, लेकिन फिर एम्बुलेंस तुरंत बुला दिया। उसने वहाँ रोका नहीं बिल्कुल ही। सीकर पहुँचे हम, 28 मिनट में सीकर पहुँच गए। देखो यहाँ से एम्बुलेंस वाला भी बहुत दौड़ के गया था, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं थी बच्ची शुरू से मेहनती थी। मैं खुद रोज़ उनको, ठंडी हो बारिश हो जैसी भी हो, मैं मोटरसाइकिल पर, मेरे पास गाड़ी वाड़ी का कोई समाधान नहीं था, मोटरसाइकिल से मैं लेके जाता था, दिल्ली छोड़ के आता था, दिल्ली उसको लेके आता था। और पहले मैंने साइपरा उनको जॉब कराया था, वहाँ से सीधा मैंने तो SK कॉलेज में पढ़ाया था गवर्नमेंट से। कितने साल पहले शादी करी? 5 साल पहले कोरोना में शादी की थी। कोरोना काल में शादी। हाँ। अब सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है हमारी कि पहला तो यहाँ नेचवा की मैं आपको घटना बता देता हूँ। यहाँ कुछ दिन पहले एक नंदी को मार दिया था। तो नेचवा के पूरा यहाँ साधु संत, नज़दीक के जितने भी साधु संत थे वो यहाँ आए। बिल्कुल आए। और वो बच्चों को पूरा बाल मुंडवा के यहाँ नेचवा के बाज़ार में, पूरा बाज़ार में घुमाया, महिला के कपड़े पहना के। वो देखा था कवर की थी। जब एक नंदी को मार देता है तो इंसान को ऐसा घुमाता है, एक इंसान को मार देता है तो उसकी क्या कीमत है? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले ई गांव में नेचवा के अंदर एक घटना हुई कि अभी कैंपर गाड़ी सुबह दे भी एक नंदी ने मार दियो। तो बन पकड़ पुलिस प्रशासन जता भी महात्मा संत है बड़ो विरोध करियो, बड़ो आंदोलन होयो। बीके बाद में पुलिस प्रशासन कार्रवाई करी, बन लुगाया का कपड़ा फिरार बाको जुलूस काटियो। मगर आज एक महिला यानी एक बच्ची की जान चलेगी तो बी के लिए काई कानून है सरकार को, बी के लिए काई नियम है कि एक गरीब परिवार की, निम्न परिवार की बच्ची अपनी मेहनत से नौकरी लागी और आपका घर जा रही है, आपकी माँ से मिलवा और बी दौरान यानी घटना हो जाए तो बी पर काई कानून है? मेरी और एक मांग है कि तुरंत प्रभाव से उनको मुआवजा दिया जाए। वो जो बच्चा है उनका पालन पोषण का खर्चा दिया जाए और शिक्षा का खर्चा दिया जाए। अभी जो गवर्नमेंट का रूल है नौकरी देने का, तो मेरे दामाद से मैं बहुत खुश हूँ, उनको नौकरी दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। देखो ससुर है, आके बेटी चलेगी, मगर आपको बड़ापन देखो आप एक कह रहा मैं दामाद से बहुत खुश हूँ और बाने नौकरी दी जावे। बिल्कुल आज मैं नेचवा महा अब सरकार का जो नुमाइंदा है, बस वो जितना भी जनप्रतिनिधि आया है, लोग है, आका पिताजी है, आका जो लड़की है, बाका हस्बैंड है, बाकी सबकी एक मांग है कि सबसे पहले तो जो सरकार घोषणा करे है नंदीशाला खोलना, गौशाला खोलना, बन अनुदान देनो, 9 महीना को अनुदान देवे, 3 महीना को घराऊँ बढ़ा। यहाँ की सरकार तो वोट तो ले लेवे, वोटा टाइम तो कि मैं पूरा काम कर मगर वोट लिया बाद में कोई नियम धरातल पर नहीं आवे है। बिल्कुल लगातार सरकार से मांग आई रेवली नंदीशाला को नहीं, नंदीशाला है सर, जैतपुरा में नंदीशाला है। और मैंने वहाँ
4 महीने पहले मैं खुद गौशाला में थोड़ा बहुत काम करता हूँ सर, मेरी हैसियत से जी जी। मेरा यहाँ लगाव रहता है कि गाय की मैं सेवा करूँ। और मैं कोई सदस्य वगैरह कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा गांव से ऐसा लगाव रहता है। कुछ 5 रुपया में सत्संग वगैरह करके लाता हूँ तो मैं गौशाला में अनुदान करता हूँ। 5 रुपया किसी भाई के से मांग के ले लेता हूँ कि गाय के लिए 5 रुपया दो। ऐसा करके मैं गौशाला से लगाव, दिन में मैं 2-3 बार गौशाला में दौड़ के चला जाता हूँ। अमावस के दिन ये माइक लेके मैं बैठ जाता हूँ, मेरे से स्टार्ट कर देता हूँ कि मैंने 500 दिया, 200 दिया, मेरे जितने भी होते हैं। फिर एक दूसरे को देख के वहाँ 20-30 हज़ार रुपये हर अमावस को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। और हमारी 5 साल से हम चला रहे हैं। कोरोना काल में गौशाला को बनाया था कि गाय भी भूखी नहीं मरे, हम भी नहीं मरे। अभी हमारी गौशाला में एक साल हुआ है, 1 साल का आधा पैसा ही हमको मिला है, यानी 2 लाख कुछ रुपया अनुदान का मिला है। अब 40 रुपया गाय का मिलता है, 25 रुपया बछड़े का नंदी का मिलता है, तो उनको तो वो चारा पूर्ति होता है सर। फिर गौशाला में काम उसकी छांव कैसे बनाएं, उनकी व्यवस्था कैसे करे जाएं, उनको लिए पानी की व्यवस्था चाहिए, उनकी छांव की चाहिए, उनके चारा डालने के लिए चाहिए, चारा भी चाहिए। सही बात। बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि तहसील स्तर पर नंदीशाला खुली जाए। हाँ, नंदीशाला खुली जाए और नंदी है जितना भी नंदीशाला में डाला। माँ के तो है कि गौशाला है, गौशाला में अभी 15 दिन पहले तहसीलदार साहब गए थे, वो कितना रिकॉर्ड है। हमारी गौशाला में 122 गाय थी, उसमें 4 के टेका नहीं था, तो उन्होंने गिनती करके बोला 4 को टेका नहीं है सर, कट कर दो, अगली साल टेका डालेंगे जब बना दो। 117 गाय लिखी है उन्होंने, 117 गाय हमारी गौशाला में आज मौजूद है। बड़ी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। अभी रोज आवारा पशु बाहर से आ जाते हैं, तो गौशाला संचालक भी क्या करेगा बेचारा, वो भी क्या करेगा। बड़ी बात, सही बात है। बिल्कुल लगातार जो लड़की का पिताजी है या की मांग आई है कि जो आवारा नंदी है फिर है, गाया फिर है, बाकी लिए अनुदान पूरा दिए जाए। और मांग है क्यों लोग कत्ते रुपया इकट्ठा करे, सरकार का बहुत फंड हुआ है माँ के साथ। और भाई साहब मौजूद, राम राम साई। राम सर ये भारी संख्या में आया एक बेटी ने इंसाफ दिलावा के लिए, आए दिन हादसा हुआ है, कदा काई मगर सरकार जाग रही को नहीं। सरकार को जागना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। आप मेरे छोटे भाई हैं, इनकी बेटी मेरे सामने फटी है, मेरे सामने बड़ी हुई है, और उन्हें कितनी मेहनत की है मैं पूरा वाकिफ हूँ। और बच्ची इतनी इंटेलिजेंट थी कि पढ़ाई में अव्वल थी, आपकी कक्षा में भी, और फिर आपकी जो एएनएम की ट्रेनिंग की उसमें भी उसके सबसे ज़्यादा नंबर थे। अब भगवान को मंजूर था कि उसको ऐसे जाना था, लेकिन सरकार की ये लापरवाही है कि उपखंड कार्यालय स्तर पे या तहसील स्तर पे एक बड़ी नंदीशाला हो, अपनी चारागाह की ज़मीन खूब सारी पड़ी है, उसमें सारी नंदियों को डाला जाए, तो और उनको सरकारी तरफ से अनुदान दिया जाए चारे का, कुछ ग्रामीण लोगों से किया जाए इकट्ठा, तो ये ऐसी घटना दोबारा घटे नहीं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार सोए नहीं, सरकार जागे, ऐसी घटना नहीं हो। हमारे उस दिन हमारे साथ हुई थी, उसी दिन राणोली में एक सेम घटनाएं हुई थी। बिल्कुल। तो ये तो अपन जितना आप मीडिया वाले दिखा देते हो उतना देख लेते हैं, बाकी आप आज की सुन रहे हैं। ये छोटा भाई बता रहा है कि वहाँ भीलवाड़ा में एक एएनएम के साथ ही हुआ है, फिर भी यही हुआ है, आज भी हुआ है, तीसरी घटना होगी। हाँ, तीसरी घटना होगी। तो ये ऐसे आए दिन घटना हो रही है, इनको रोका जाए। बिल्कुल आए दिन, और इसकी व्यवस्था करी जाए। बिल्कुल आए दिन यानी घटना हो रही है। जो घटना हुई यानी 20 दिन सेम दिन 2 घटना हुई, एक तो अपने बेटी एक साथ हुई, एक आदमी वो भी के साथ 2 घटना हुई, और आज एक घटना और होगी बतावा है। बिल्कुल यानी कि घटना हुआ, सरकार नियम लेना चाहिए। नंदीशाला बड़ी नंदीशाला खोलनी चाहिए। सरकार का फंड घना ही हुआ है, घना ही टैक्स लेवे, घना ही रोड पर एक रोड टैक्स, कदा काई टैक्स सारा टैक्स लेवे, मगर टैक्स तो लेवे, मगर आपका घर भरा है, मगर आम जनता की रखवाड़ो कोई को नहीं। आज आम जनता चालती हुई, पैदल चालती हुई सुरक्षित को नहीं, तो आप वाहन चला, गाड़ी चला तो सुरक्षित किया। बच्ची ने पूरी न्याय मिला। बच्ची का परिवार पियर पक्ष में न्यायित सूदा परिवार है, तो ससुराल पक्ष में कोई शिकायत नहीं है। ससुर जी बाहर सूरत में, गुजरात में काम करते हैं, दामाद है वो वहाँ दुबई है बाहर, तो कम से कम इस परिवार को सबल तो मिलेगी, उस बच्चे को ये पाल पोस सकें। 8 महीना का बच्चों, 8 माह का बच्चा है, तो उसको पाल सकें। बच्चे का पूरा पैकेज, शिक्षा का,
परवरिश का सारा गवर्नमेंट दे। इसके लिए गवर्नमेंट को बाध्य होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे जैसे अपना ऐसी घटना होते रही तो जनता जागरूक है। फिर आज तो हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया तो एसडीएम साहब ने ये कहा कि हम 7 दिन के अंदर अंदर मैं अपने यहाँ इस तरह की पूरी प्रक्रिया करके भेज दूंगा। 7 दिन में अगर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है तो हम सारे ग्रामीण, सारे लोग, रिश्तेदार, सारे अड़ोस पड़ोसी सब लोग मिलके फिर आंदोलन की राह करेंगे और हमारे पास कोई चारा है बिल्कुल। आंदोलन नहीं है कि कुछ दिन पहले एक नंदी मर गई, जब बड़ा आंदोलन हो, कई महात्मा कई संत आया, आज एक अपनी बेटी खत्म होगी, दुनिया चल गई, जब भी के लिए भी आंदोलन आप कर सका नहीं। उस नंदी का भी ये था कि उस नंदी ने एक शादी थी, उस शादी में एक पहले महिला को उठा के पटक दिया, उसके लगा देली, फिर एक बच्चे के देली, 2-3 घटना करने के बाद में वो जो बच्चे थे ना वो उसके गाड़ी लेके पीछे हो गए और गाड़ी से उसको भगाया तो भगाया, गिर गया, गिरने से ऊपर गाड़ी चढ़ गई। हाँ चलो उनकी भी गलती थी, उसको डरा के छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो क्रूरता उसकी भी पहले थी। बिल्कुल सही बात है। तो क्रूरता में यदि उन 2 की जान चली जाती तब क्या करते हैं? बिल्कुल बड़ी बात आई है। तब ये सोचने की बात है कि भाई अपन चलो हम ये नहीं कह रहे पशु जीव है, उसको मारना अपराध है, लेकिन फिर इससे वो घटना होगी तो उसके बाद में फिर आगे तो कुछ उसका करें ना भाई, अब इसका समाधान करें, अब क्या करें इसका। हाँ उस टाइम तो उसके बाद में आज तक कुछ किया नहीं, तब ये घटना दोबारा घटित हो गई। बिल्कुल सरकार कुछ नहीं करे, अभी की वजह यहाँ घटना हो रही है। मागसा का और लोग मौजूद है। सर राम राम साहब। राम राम सर। जब सरकार आवा है, नियम बनावा है, वो करशा वोटाल टेम, मगर एक आम आदमी पैदल चलते हुए सुरक्षित होनी, ये क्या सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए सरकार को मैं सुझाव देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितनी भी गोचर भूमि पड़ी है उसके पूरी के तारबंदी करवाई जाए, उसमें ट्यूबवेल लगाए जाएं सरकारी, और सरकारी 4th क्लास की भर्ती की जाए उन गायों की रक्षा के लिए। और वो इस प्रकार की व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं नहीं घटेगी। लेकिन सरकार अनुदान भी 9 महीने का देती है और 12 महीने, 3 महीने, 4 महीने क्या वो कहाँ से दे तो एक साथ नहीं आता है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि जो इतनी भी गोचर भूमि पड़ी है उसमें लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि उसके चारों ओर तारबंदी करवा करके पूरी ज़मीन को निकलवाई जाए और उसमें सरकारी की ट्यूबवेल लगाए जाए और वहाँ फुहारा लगा करके उसका चारा वहाँ पैदा किया जाए और 4th क्लास की भर्ती की जाए। वो गाँव की गाय की रक्षा करे और गांव की तरफ से कुछ कमेटी बना दी जाए और जो आवारा पशु उसमें डाले उसका कुछ शुल्क निर्धारित कर दिया जाए, जिससे वहाँ कोई आवारा पशु बाहर नहीं फिरे और ये बिटिया के साथ जिस प्रकार से घटना हुई है ऐसी घटना न हो। ये बहुत दुखद घटना है। ये परिवार गायों के साथ जुड़ा हुआ परिवार है। हाँ, और इसमें तो ये चाहता हूँ कि सरकार को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जगाया जाए कि ये एक तरफ ये नारा लगाती है कि मैं साधुओं को और गाय के प्रति हम हमदर्दी हैं, तो मैं तो निवेदन यही करना चाहूँगा इस भजनलाल जी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, और हमारी सरकार है, हम उसी सरकार के सदस्य हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पीड़ा को देखते हुए सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सरकार जागे, यानी सरकार का नुमाइंदा है, ये भी सरकार से जुड़ा हुआ है, जहाँ अपने बीजेपी या बीजेपी से जुड़ा आदमी है, मगर ये भी आई खेरे है कि सरकार ने जागना चाहिए और जनहित में काम करना चाहिए। बहुत शानदार बात बताइए, गांव में जो गोवाड़ में जो ज़मीन पड़ी है वह ज़मीन है सरकारी, भी सरकारी ज़मीन पर बड़ी बड़ी तारबंदी करी जाए, तारबंदी कर बड़े रिजगो वगैरह उगाए जाए, बड़े कुछ भर्ती कराई जाए, लोगों की भर्ती हुए 4th ग्रेड की 4th क्लास की भर्ती करार वे बड़े की जो गौ सर गौ है, गौ ने चरावे सारो काम भी यहाँ को नियम लेना चाहिए, जहाँ आम यानी लोग है जो बेरोजगार है मन रोजगार मिल जाए, साथ में नंदी और जो गौ है बाने सुरक्षा मिल जाए, वे सेफ हो जाए और आम जनता भी सेफ हो जाए। लगातार आज कवरेज में नेच हुआ जो आया लोग मांग आ कि एक बेटी के साथ अन्याय हुए, बेटी दुनिया से छोड़ कर चलेगी, बिन इंसाफ दिलावा के लिए मांग है। अगर 7 दिन के अंदर मांगा नहीं मानी गई तो फिर दोबारा बड़ो आंदोलन करेला और सरकार ने जगह को काम करेंगे। मागे सागे बे शख्स मौजूद है जो आ घटना हुई बी टाइम आ कोई मित्र हो पास में यहाँ मात्र कुछ दूरी पर ही आप हाँ और थाका कैमरा में रिकॉर्डिंग हुई सारी जो घटना मन दिख रही है, काई बैठे हुई घटना, कितनी बजे घटना की हुई? 3:20 की घटना है। बी टाइम थोड़ो घर मरम्मत को काम चल रहा है, जब मैं चेजा रहा है करना ही खड़े हो
बी टाइम जगह गाड़ी वाला है ना जिया 2 साल बाजार भी के दिल्ली ने बाइक है अब गाड़ी वाला शोर शराबो करियो बाजो बाजो कोई है तो जब मैं बंद वो जगह टाइला में पानी गाल रही हो वो जगलेर बाजो बा वीडियो भी है मेरे वो जार पहली चोट तो भी है थोड़ा पानी को छांटोड़ दियो मुझको एक्सीडेंट है फिर वो पानी पानू ठीक कौन रहा एक्सीडेंट ने फिर वो जग बैठे बगार भी गाड़ी वाला निवेदन करियो भाई थे जल्दी मन हॉस्पिटल पुगा दो अब एक बार तो क्यों यारो भाई जी मैं यहाँ ली जा कौन सको मारी भतीजी है मैं लेट चालूँ थारी दिक्कत को नहीं अब तुरंत 2 ही मिनट का मन बैठूँ लेर गाड़ी में रवाना हो गया फिर भाई जी ने फ़ोन कर दियो जब आग लमंडे भाई जी आन बैठा लिया तुरंत 3 या 4 मिनट में नेच हॉस्पिटल लेर आ गया मैं पर वो कहीं वो बैठा नंदी बेबी के बाद लागी ने तुरंत बैठे लगी 28 जगह ऑन सपोर्ट हाँ गर्दन पर लागी ऑन सपोर्ट बैठे ही खत्म हो गई भाई। अच्छा आ घटना हुई यानी घटना आए दिन हुए हैं पहले भी घटना यानी की होती है ये भी दिन घटना हुई भी दिन एक घटना और भी हुई आए दिन यानी का हादसा हो जावे सरकार जागा को नहीं आम में यानी लोग पैदल चल रहे हैं बे सुरक्षित को नहीं भी के बारे में आपको क्या हुआ है। देखो सरकार एक बार हम तो अब जी आज मेहता सा की भेड़ा हुई हैं जिस दिन सांड दो एक दिन सांड जो नंदी हटा हो गया ख़त्म भी दिन कथा बाबा जी कथा हो गया यहाँ करार बियाँ करार आज घटा गया भाई आज भी तो बन आनू चाहिए न भाई कि एक ऐसा के गलत है तो मैं जन्नाड भी को सपोर्ट करियो तो मान भी यहाँ को सपोर्ट करना चाहिए तो मैं भी आज जी 5,500 आदमी भेड़ा हैं तो बन भी तो आज भाई बाबा जी घटे आया तो आपको बेटी ने सम्मान दे रहा हाँ इंसाफ होना चाहिए तो वह इन जानवरों के साथ वह सपोर्ट तो करें तो इंसान के साथ भी कभी तो करना चाहिए और भविष्य में की घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो। बिल्कुल सही भी के ऊपर बिल्कुल नंदी है के साथ घटना हो जो टाइम बहुत सारा लोग आया हाँ बड़ी बड़ी मीटिंगा करी सारो करो मगर आज एक बेटी ये हादसा की शिकार होगी तो भाई लोग को नहीं है मगर आम लोग है ना आम लोग जो जमीन से जुड़ा हुआ वे लोग हटाया है। बिल्कुल आज खबर में अठे आर कवर कर हाँ आप लोग लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत। सर आए दिन जैसे नंदीशाला है नंदी है उनके द्वारा गायों के द्वारा हादसे हो रहे हैं उस पर सरकार क्या काम कर रही है। अभी 4 दिन पहले एक घटना हुई है एक महिला है एनम है उसकी उस दुर्घटना के अंदर मौत हो गई उसके बारे में आज ग्रामीण वासी यहाँ पर आए हैं आपको ज्ञापन दिया गया है क्या आश्वासन दिया गया है उनको आश्वासन यही दिया गया है कि जो भी हमारे गौशाला प्रबंधक है उनको पाबंद किया गया है कि जो भी सार्वजनिक स्थल पर या सड़कों पर विचरण कर रहे हैं हमारे निराश्रित जो भी हैं उनको आप विचरण से रोकें। उसके साथ में कल जो मीटिंग आयोजित की गई थी प्रशासकों की उसके अंदर सभी प्रशासकों को भी ये पाबंद किया गया है कि नंदीशाला जैतपुरा में जो है उसके अंदर 250 से 300 की ऑक्यूपेंसी है तो आप हर ग्राम पंचायत से लगभग 10 से 15 जो अधिक जोखिमपूर्ण नंदी हैं उनको वहाँ से शिफ्ट कराएं। उसके अंदर गौशाला प्रबंधक और जो प्रशासक है वो आपस में समन्वय स्थापित करेंगे। उसके लिए एक मीटिंग नोट भी जारी कर दिया गया है और आज से वो कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ में BVHO जो हैं या नेचवा के उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो उनको मेडिकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो उनको उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनको ले जाने और लाने में कोई समस्याएं ना हो नंदी को। अभी ग्रामवासी है जो महिला है एनम है जिनके साथ हादसा हुआ है उनकी मांगे है कि जो उनसे आश्रित है उनका बच्चा 8 महीने का उनके लिए लालन पालन की जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा करवाई जाए उसके लिए आपका क्या कहना है। उनकी मांगों की जो निश्चित तौर पे उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई है मैं उनको समुचित स्तर पे पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार उनको अधिक से अधिक मुआवजा दे सके। आपका शुभ नाम। भावेश धनवंत SDM नेचवा।